रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज मेरा जो टॉपिक है वो है इद्दत का बयान। जब किसी का मियाँ तलाक दे दे या खुला व इला वगैरह किसी और तरह से निकाह टूट जाए या शोहर मर जाए तो इन सब सूरतों में थोड़ी मुद्दत तक औरत को एक ही घर में रहना पड़ता है। जब तक कि ये मुद्दत ख़त्म हो चुके तब तक वो वहीं रहेगी। इस मुद्दत को इद्दत कहते हैं। अगर मियाँ ने तलाक दे दी तो 3 हैज़ आने तक शोहर ही के घर में जहाँ उसको तलाक मिली है वहीं रहेगी। इद्दत होने के बाद जहाँ जी चाहे जाए। मर्द ने ख्वाह एक ही तलाक दे दी या 2 तलाक़ें दे दी, तलाक बाइनी हो या तलाक रजे, सबका एक ही हुक्म है। अगर छोटी लड़की को तलाक मिल गई जिसको अभी हैज़ नहीं आता या इतनी बूढ़ी को तलाक मिल गई जिसका हैज़ बंद हो गया है, इन दोनों की इद्दत 3 महीने ही। 3 महीने बैठी रहें, उसके बाद इख्तियार है, जी चाहे जहाँ चाहे जाएं। किसी लड़की को तलाक मिल गई, उसने महीनों के हिसाब से इद्दत शुरू की, फिर इद्दत के अंदर 1-2 महीना के बाद हैज़ आ गया तो अब पूरे 3 हैज़ आने तक बैठी रहे। जब तक 3 हैज़ ना पूरे हों इद्दत ख़त्म नहीं होगी। अगर किसी को पेट है और उस ज़माने में तलाक मिल गई तो बच्चा पैदा होने तक बैठी रहे, यही उसकी इद्दत है। जब बच्चा पैदा हो गया तो इद्दत ख़त्म होगी। तलाक मिलने के बाद थोड़ी ही देर में अगर बच्चा पैदा हो गया तब भी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी ने हैज़ के ज़माने में तलाक दे दी तो जिस हैज़ में तलाक दे दी उस हैज़ का कुछ एतबार नहीं, उसको छोड़कर 3 हैज़ पूरे करे। तलाक की इद्दत उस औरत पे है जिसको सोहबत के बाद तलाक मिली हो या सोहबत नहीं हुई मगर मियाँ बीवी में तन्हाई व यकजाई हो चुकी है, तब तलाक मिली। वैसी तन्हाई हुई हो जिससे पूरा महर दिलाया जाता है या वैसी तन्हाई हुई हो जिससे पूरा महर वाजिब नहीं होता। बहरहाल इद्दत में बैठना वाजिब है। और अगर अभी बिल्कुल किसी किस्म की तन्हाई ना हुई पाई हो तो तलाक मिलने पर इद्दत में बैठना वाजिब नहीं है। गैर औरत को अपनी बीवी समझकर धोखे से सोहबत कर ली, फिर मालूम हुआ कि ये बीवी ना थी तो उस औरत को भी इद्दत में बैठना होगा। जब तक कि इद्दत ख़त्म ना हो चुकी तब तक अपने शोहर को भी सोहबत ना करने दे, नहीं तो दोनों पर गुनाह होगा। उसकी इद्दत वही है जो ऊपर बयान की गई है, यानी कि 3 माह हैज़। किसी ने बेकायदा निकाह कर लिया, जैसे किसी और से निकाह किया था, मगर मालूम हुआ कि उसका शौहर अभी ज़िंदा है और उसने तलाक नहीं दी, या मालूम हुआ कि उस मर्द औरत ने बचपन में एक औरत का दूध पिया है, उसका हुक्म यह है कि अगर मर्द ने उससे सोहबत कर ली, फिर हाल खुलने के बाद जुदाई हो गई तो भी इद्दत में बैठना पड़ेगा। जिस वक्त से मर्द ने तौबा करके जुदाई इख्तियार की उस वक्त से इद्दत शुरू हो गई। और अगर अभी सोहबत ना होने पाई तो इद्दत वाजिब नहीं, बल्कि ऐसी औरत से अगर खूब तन्हाई की जा सकती हो तब भी इद्दत वाजिब नहीं। इद्दत जब ही है कि उसके साथ सोहबत की जाए तब भी उस पर इद्दत वाजिब है। इद्दत के अंदर खाना कपड़ा उस मर्द के ज़िम्मे वाजिब है जिसने तलाक दी, और उसका बयान अच्छी तरह से आप सुन लो वरना गुनहगार होंगे।
کسی نے اپنی عورت کو طلاق بائن دے دی یا 3 طلاقیں دے دی، پھر عدت کے اندر دھوکے میں اس سے صحبت کر لی، اب اس دھوکے کی صحبت کی وجہ سے ایک عدت اور واجب ہوگی، اب 3 حیض اور پورے کرے گی، جب تک کہ حیض اور گزر جائیں گے تو دونوں عدتیں ختم ہو جائیں گی۔ مرد نے طلاق بائن دے دی اور جس گھر میں عدت بیٹھی ہے اس میں وہ بھی رہتا ہے تو خوب اچھی طرح پردہ لگا کر بیٹھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔